हेलो माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को मृदा परिच्छेदिका बताएंगे। ठीक है। मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका होता क्या है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। मतलब मिट्टी जो जितने स्तर होते हैं, मतलब मिट्टी के 4 स्तर होते हैं, संस्तर जो होते हैं, ए, बी, सी और डी। मतलब जो मिट्टी की परतें होती हैं, इन सब में क्या क्या पाया जाता है। मिट्टी की कई परतें होती हैं, इन सभी परतों के बारे में हम आज डिटेल से बातें करेंगे। ठीक है। तो मृदा का सबसे जो परिच्छेदिका है, इसके 4 संस्तर होते हैं। सबसे पहले हॉरिजोन ए होता है। हर मतलब संस्तर का मतलब हॉरिजोन इंग्लिश में कहते हैं। और ए मतलब सबसे ऊपरी जो भाग होता है, ये क्या होता है? देखिए, इसके सारे हमने जो भी इसकी विशेषताएं होती लिखा है। सबसे पहली विशेषताएं क्या है? शीर्ष मृदा या ऊपरी मृदा, जिसको हम टॉप सॉइल कहेंगे, ये ऊपरी भाग होता है। सबसे पहला भाग ये है क्या? शीर्ष मृदा। मतलब शीर्ष मृदा का मतलब होता है मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग। मतलब जो भूमि है, जमीन है, इसका जो सबसे ऊपरी भाग होगा उसी को हम शीर्ष मृदा कहेंगे, या संस्तर ए कहेंगे, या हॉरिजॉन ए कहेंगे। इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट है? उपजाऊ पौधे की जड़ें फैलती हैं। मतलब यहाँ पर जो उपजाऊ पौधे होते हैं, मान लीजिए गेहूँ है, चावल है, छोटे छोटे घास हैं, ये सारे इसी पर ही मौजूद होते हैं, संस्तर ए पर ही मौजूद होते हैं। ह्यूमस की अधिकता होती है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस का मतलब ये होता है जो पेड़ पौधे या इन सब की पत्तियाँ गिरती हैं, ये सड़ जाती हैं, तो ये एक प्रकार की खाद बन जाती हैं। तो इन खाद को ही हम ह्यूमस कहते हैं। मतलब पेड़ पत्तियों से बने हुए जो खाद होते हैं, सड़े हुए पेड़ों के पत्ते, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चट्टानों के अपक्षय और जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्माण इनका होता है। मतलब इनका निर्माण कैसे होता है? क्योंकि ऊपरी भाग होता है, तो चट्टान है, ये इनका अपक्षय होता है, मतलब ये टूटते हैं, ये भंगुर होते हैं। तो इन सब के बाद, ये इनके गिरने के बाद इसमें पत्तियां हैं और भी जितनी सब इसके ऊपर मिलते हैं, जैविक क्रियाएं इस पे होती हैं। इन सब के बाद इसका निर्माण होता है सबसे ऊपरी भाग का। डार्क ब्राउन इन कलर, मतलब जो कलर में डार्क ब्राउन होता है, गहरा भूरे रंग का होता है, जो ऊपरी मिट्टी होती है। मोटाई पतली परत से 10 फीट तक होती है। जो पतली परत से 10 फीट तक, मतलब सबसे ऊपर से लेकर के 10 फीट तक इसकी मोटाई हो सकती है। सबसे ऊपर भी हो सकती है, एकदम पतली परत भी हो सकती है, और सबसे ज़्यादा गहराई कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट तक होती है। प्रायः बलुई मिट्टी की अधिकता होती है। ज़्यादातर इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, बलुई मिट्टी इसमें अधिकता होती है। A O, मतलब A00, A1, A2 एवं A3 में ये इसको बांटा गया है। संस्तर बी क्या होता है? अब इसके नीचे का जो भाग है उसी को हम संस्तर बी कहेंगे। सब सॉइल, या इसको हम कहेंगे अधोम मृदा। सबसे पहले लाइट ब्राउन इन कलर, इसका जो रंग होता है हल्का ब्राउन होता है। सबसे ऊपर वाले का डार्क ब्राउन था, अब इसका कलर जो हो जाएगा हल्का ब्राउन हो जाएगा। मृदा कण महीन एवं सघन होते हैं। इसके नीचे के जो मृदा कण होते हैं, ये क्या होते हैं? महीन होते हैं और घने होते हैं। चिकनी मिट्टी की इसमें प्रधानता होती है, और ह्यूमस तथा वायु की मात्रा कम होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे अब नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? कम होती चली जाएगी। जल भंडारण का कार्य, मतलब ये क्या होता है? नीचे ऊपर से जब पानी जब नीचे रिसते हुए नीचे जाता है, तो ये जल का भंडारण करते हैं। और B1, B2, B3 में इसको विभक्त किया गया है। और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है संस्तर सी, मतलब तीसरा श्रेणी आता है। CaCO3 तथा CaCO4 परतों के रूप में इसमें पाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है बहुत लंबी जड़ें ही इस तक पहुंच पाती हैं। तो जब ये, क्योंकि ये तीसरा स्तर होता है, जो बड़े पेड़ हैं, बड़े पेड़ों के जो लंबी जड़ें होती हैं वही यहाँ पर पहुँचती हैं, छोटी जड़ें ऊपर ही रह जाती हैं। नंबर डी है। नंबर डी में क्या है? सबसे बड़ा, सबसे निचला स्तर। ये सबसे निचला स्तर क्या होता है? संस्तर डी होता है। और मात्रक चट्टाने की तहें हो अपक्षयित चट्टानें एवं बड़े कंकड़ पाए जाते हैं। जैविक क्रिया इसमें नहीं होती है।
मतलब क्या है इसमें, इसका जब ये सबसे नीचे में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, हमें कंकड़ पत्थर मिलने लगेंगे। ठीक है, चट्टानें, कंकड़ पत्थर, ये सारी चीज़ हमें मिलने लगेगी थोड़ा नीचे जब पहुँचेंगे। और यहाँ पर कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, मतलब यहाँ पर पत्ती, खाद, ये सब नहीं होता है। ये सब सिर्फ सबसे ऊपरी क्षेत्र पर ऊपरी होता है, संस्तर ए, संस्तर बी में होता है, संस्तर सी में बहुत कम हो जाता है, और संस्तर डी में ना के बराबर होता है। उसके बाद मृदा का संगठन क्या होता है, मृदा में क्या क्या मौजूद होता है। एक मिट्टी हम उठाएंगे, मिट्टी में आखिर होता क्या क्या है, उसी को हम कहते हैं मृदा का संगठन या कंपोजिशन। ह्यूमस सबसे पहले होता है, सबसे पहले ह्यूमस होता है, अर्थात अथवा कार्बनिक पदार्थ, इसमें 5 से 10% होते हैं। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ 5 से 10% ये होते हैं। उसके बाद खनिज पदार्थ 40 से 45% तक होते हैं। मृदा जल लगभग 2 से 25% होते हैं, और मृदा वायु लगभग 25% ये भी होते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, तो उसके आगे देखिए, पीट मृदा जो होती है, इसको पीट सॉइल कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लगभग 100 होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, लगभग 100% होती है। और ह्यूमस में वृद्धि हार्मोन को क्या कहा गया, IAA, मतलब इंडोर्ड एसिटिक एसिड, मतलब जीवाणुओं की क्रिया से ये ह्यूमस में वृद्धि हार्मोन होते हैं। ठीक है, जीवाणुओं की क्रिया से ही होते हैं। उसके आगे देखिए, मृदा में खनिज पदार्थ या मिनरल मैटर कौन कौन से होते हैं। एक दीर्घ मात्रिक होता है, जिसको हम माइक्रो एलिमेंट्स कहेंगे। दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक, जिसको हम माइक्रो एलिमेंट्स कहेंगे। दीर्घ मात्रिक में CHO, मतलब कैल्शियम, CA, सेल वाल हैं, है ना, सेल मेम्ब्रेन हैं, इन सब का यहाँ निर्माण होता है। और NPS, मतलब इसमें अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और प्रोटोप्लाज्म है, इन सब का यहाँ पर निर्माण होता है। किसमें का, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर इन सब का निर्माण होता है। और मैग्नीशियम Mg, क्लोरोफिल अणुओं का यहाँ निर्माण होता है। ठीक है, कहाँ पर, दीर्घ मात्रिक, मतलब मृदा में खनिज पदार्थ जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, CHO, मतलब, और NPS और Mg, इन सब का यहाँ पर निर्माण भी होता है। सूक्ष्म मात्रिक में, माइक्रो एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं, एक होता है पोटेशियम में क्या है, कॉम्बिनल एक्टिविटी होती है, इसमें रोग नियंत्रण के लिए होता है। मैग्नीज होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब क्रियाओं का नियंत्रण इसमें होता है। और क्लोरोफिल का यहाँ निर्माण होता है, मतलब ये मैग्नीज जो होता है ये क्लोरोफिल का निर्माण करने में सहायक होती है। उसके बाद होता है आयरन, Fe, क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ होता है, और इन सब का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण करता है ये, और उत्प्रेरक का कार्य करता है, FAD, FMN और फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम, इन सब का ये निर्माण करता है। और MO, मतलब मॉलिब्लेडनम, नाइट्रेट रिडक्शन, इन सब ये भी यहाँ पर होता है। और जिंक में क्या होता है, ऑक्सिन तथा हार्मोन्स का निर्माण ये करता है जिंक। और बोरान क्या करता है, पौधों की वृद्धि में सहायता करता है बोरान। ठीक है, जिंक ऑक्सिन और हार्मोन्स का निर्माण करता है। MO, मतलब मॉलिब्डेनम, ये क्या करता है, नाइट्रेट रिडक्शन का कार्य करता है। और आयरन जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। और FAD, FMN, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम, इन सब का निर्माण ये करता है। और इस तरीके से मैग्नीज है, पोटेशियम रोग नियंत्रण कार्य करता है। मैग्नीज जो होता है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और क्लोरोफिल का ये निर्माण करता है, मैग्नीज। ठीक है, उसके आगे क्या है, मृदा की बनावट, सॉइल टेक्सचर क्या होता है। सॉइल टेक्सचर में क्या क्या होता है, एक बजरी होता है, बजरी को हम ग्रेवल कहते हैं। 5.0 mm से अधिक ये व्यास का होता है। और उसके आगे देखिए, बारीक बजरी को फाइन ग्रेवल कहेंगे। ये 2.0 से 5.0 mm का होता है। उसके बाद मोटी बालू होती है, मोटी बालू को कोर्स सैंड कहेंगे। 0.20 से 2.0 तक mm का होता है ये। बारीक बालू जिसको हम फाइन सैंड कहेंगे, 0.02 से 0.2 mm तक होता है। उसके बाद गाद होती है, गाद को हम सिल्ट कहेंगे। सिल्ट कितना होता है, 0.002 से 0.020 mm तक होती है। उसके बाद चिकनी मिट्टी होती है, जिसको हम क्ले कहेंगे।
क्ले कितना होता है 0.002 mm से कम होती है इसका व्यास, ठीक है। उसके बाद मृदा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सबसे पहला होता है बलुई मिट्टी, 85% बालू इसमें होता है और 15% चिकनी मिट्टी व गाद होता है। उसके बाद होता है माइका, फेल्सपॉर, इस ये क्या होता है, और क्वार्टर्स के कण इन सब में उपस्थित होते हैं। माइका, फेल्सपॉर और क्वार्टर्स इन सब के कण इसमें उपस्थित होते हैं। उसके बाद मरुदभिद, जिसको हम जीरो प्लांट पौधे कहते हैं, जीरोफाइट पौधे कहते हैं, ये इसी में उगते हैं, किसमें, बलुई मिट्टी में। मरुदभिद मतलब जो फाइट पौधे होते हैं इसी में उगते हैं। उसके बाद गाद होता है, गाद को हम सिल्ट कहेंगे। सिल्ट क्या होता है, कणों का आकार चिकनी और बलुई मिट्टी के बीच का ये होता है। सिल्ट होता है, ये कणों इन सब का आकार चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी इसके बीच का होता है। जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। ह्यूमस होता है, ह्यूमस में क्या है, कार्बनिक पदार्थ अधिक, जल धारण क्षमता अधिक होती है और पौधों की वृद्धि सबसे अच्छी इसी में होती है। उसके बाद चिकनी मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी में 50% चिकनी मिट्टी होती है और 50% से कम गाद व कुछ बालू होते हैं। सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है। वायु मृदा की मात्रा कम होती है और सूखने पर ये बहुत ही कठोर हो जाती है। उसके बाद चूना मृदा होती है। चूना मृदा जो होती है, चूना पत्थरों के अपक्षय से निर्माण इसका होता है। 90 से 100% तक CaCO3 और CaO ये होते हैं इसमें। पोषक पदार्थों का ह्यूमस का अभाव होता है और कैल्सिकोल्स पौधे इसमें उगते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सैलाइन एल्कली मृदा। सैलाइन एल्कली मृदा में क्या है, मिट्टी में NaCl की अधिकता होती है। हैलोफाइट प्लांट्स इसमें उगते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां भी यहीं पर उगती हैं और पौधे जल अवशोषण नहीं कर पाते। इसमें पौधे जो हैं इसमें जल अवशोषण नहीं कर पाते और पौधों में श्वसन मूल पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, इसको हम देखते हैं, हम जो बंगाल में है, बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी में जो पौधे हैं, जो वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी से ऊपर निकली होती हैं और ये जो है यहाँ पर पौधे अब इस जल में अपना अवशोषण नहीं कर पाते, जल अवशोषण नहीं कर पाते ये पौधे। कहाँ पर, सैलाइन एल्कली मृदा में। तो ये ऊपर इसका श्वसन मूल कहाँ होता है, ये जड़ पानी के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो सैलाइन एल्कली मृदा हो गया। अब मृदा के बारे में हमने आज बता दिया। उसके बाद अब अगला जो फैक्ट होगा हम नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक है। आज मृदा के बारे में, जितनी मृदा होती हैं सारी मृदा के बनावट हैं, इन सब के बारे में आज डिटेल से हमने व्याख्या की है, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका मतलब सॉइल प्रोफाइल के बारे में हमने आज बात की है। ओके, फिर थैंक यू, इसको पढ़ते रहिए, धन्यवाद।